हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं कुछ पौराणिक कथा सुनाने वाली हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मंगलवार समर्पित है हमारे बजरंग बली को। और बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि हम ऐसा क्या करें, ऐसा कब करें कि हनुमान जी हमारी बहुत बातें सुन ले। तो मैं आपको बता देती हूँ। अब 23 मई 2024 को जेठ माह शुरू होने वाला है, जिसे हम हिंदी में जेठ माह कहते हैं। तो इसमें जो भी मंगलवार पड़ता है उसे हम बड़ा मंगलवार कहते हैं और खास मंगलवार। उसके पीछे क्या कारण है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस मंगलवार को किया हुआ आपका पूजा अर्चना आपको बहुत फल देकर जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई भी समस्या है तो इन मंगलवार को पूजा अर्चना करना ना भूलिए, और हो सके तो आप कोई भी मन्नत या मनोकामना मांगकर चोला भी चढ़ा सकते हैं। अब क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि इन महीनों को या इन दिनों को हम खास मंगलवार या बुढ़वा मंगल क्यों कहते हैं। तो मैं आपको इसके पीछे की कहानी सुनाती हूँ। ये कुछ कथाएं हैं। पहली कथा जो हमारे महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत काल में भीम, आप सभी जानते हैं, बहुत बलशाली थे। 100 हाथियों के बराबर उनके अंदर ताकत थी। एक बार उन्हें अपनी पावर्स का बहुत घमंड आ गया था कि मेरे से ताकतवर कोई है ही नहीं। उस समय जो हमारे हनुमान जी है, बजरंग बली है, उन्होंने एक बूढ़े वानर का रूप धरा और वो उनके बीच में, रस्ते के बीच में जाकर लेट गए। अब भीम अपने रास्ते में जब उन बूढ़े वानर को देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे मेरे रास्ते में कौन आ गया है। तो वो देखते कि एक बूढ़ा वानर अपनी पूंछ पूरी फैलाकर लेटा हुआ है। वो अपने बूढ़े वानर को कहते हैं, अरे तुम तो बड़े ही बूढ़े हो, जरा हट जाओ। तो जो बूढ़े वानर होते हैं यानी कि हनुमान जी, वो कहते हैं कि मैं इतना बूढ़ा हूं कि मैं अपने आप को हिला नहीं पाऊंगा, एक काम करो मुझ पे लांग जाओ। लेकिन भीम बड़े तेजस्वी थे, उन्होंने बोला नहीं, मैं लांगूंगा नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है, लांगना मेरे लिए ठीक नहीं है, तुम अपनी पूंछ हटाओ। तो हनुमान जी कहते हैं, नहीं पूंछ तो मैं नहीं उठा पाऊंगा, एक काम करो, आप मेरी पूंछ उठा कर ना अपने आप दूसरी जगह पे रख दो। तो भीम सोचते हैं कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है, ये एक बूढ़ा वानर ही तो है, इसकी पूंछ उठाकर मैं जरा साइड में रख देता हूं। जैसे ही भीम उनकी पूंछ उठाने लगते हैं तो वो इतनी भारी होती चली जाती है कि वो पूंछ उठा ही नहीं पाते। बहुत कोशिशें करने के बाद जब उन्हें लगता है ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूं, तो वो उन बूढ़े वानर को कहते हैं कि आप जरूर कोई महापुरुष होंगे, वरना ये कोई आम बात नहीं है कि मैं एक बूढ़े वानर की पूंछ ना उठा पाऊं। तो मुस्कुराते हुए हनुमान जी अपनी असलियत में आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ मैं हनुमान जी हूँ और मैं तुम्हारा ये जो अहंकार था ये तोड़ने के लिए ही आया था। कोई भी इतना अहंकार नहीं रखना चाहिए कि हमसे श्रेष्ठ और कोई दुनिया में है ही नहीं। जो ये दिन पड़ा था ना वो मंगलवार ही था, इसीलिए हम इसको बुढ़वा मंगलवार के नाम से भी जानते हैं। और ये जो खासकर पर्व है ये लखनऊ वगैरह से, यूपी साइड से शुरू हुआ, लेकिन दिल्ली में भी इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो जो हनुमान जी है हमारे, उन्हें जेठ के जो मंगलवार है उन्हें बहुत प्रिय है। तो अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये जो ज्येष्ठ माह के मंगलवार है उसमें पूजा अर्चना करिए, करना ना भूलिए। और एक और कथा है जो रामायण काल से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है जब सीता मैया की खोज करने के लिए हनुमान जी लंका जा पहुंचे थे तो रावण जी ने बड़ा ही मजाक उड़ाया, अरे ये तुच्छ वानर हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और जो हनुमान जी थे, आप सब जानते हैं कि उन्होंने लंका में आग लगाई और रावण का अहंकार चूर किया। जो जिस दिन ये लंका में आग लगी थी वो मंगलवार ही था, ज्येष्ठ माह का मंगलवार। तो मैं आपको आने वाली तिथियां बता देती हूँ, जिसमें अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपको बेहद खास परिणाम मिलेंगे। पहला, आपका 23 मई से ज्येष्ठ माह शुरू हो रहा है। 28 मई को पहला बड़ा मंगलवार पड़ेगा, उसके बाद 4 जून, फिर 11 जून, फिर 18 जून। इन दिनों में पूजा अर्चना करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।